हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन फैक्ट्री में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर पहला, भारत का एक परिचय का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है, बताइए लोगों। भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। भारत का आकृति लगभग है, भारत का आकृति लगभग है, बताइए आप लोगों को कमेंट में करके। भारत का आकृति लगभग है, क्या है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। भारत भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए दोस्तों आप सभी। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार है, भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7517 किलोमीटर, लगभग 7517 किलोमीटर, लगभग 7517 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 1506.7 किलोमीटर है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। भारत का अक्षांश विस्तार है, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांश विस्तार है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, आप लोग बताइए। चलिए होमवर्क दे है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। HW बना करके दिखाइए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू। भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? तो इसमें से हो जाएगा, पहला है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों है, ये तीनों है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 8 राज्य आते हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों। वो कौन कौन है? 5 राज्यों कौन कौन है? तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है मौका, MOUCA। यम से मध्य प्रदेश, यम से MP, ओ से उड़ीसा, उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, यूपी, यू से उत्तर प्रदेश, और सी से छत्तीसगढ़, 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 और ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो अभी बताया कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती है। तो ये हो जाएगा सही आंसर, झारखंड। भारतीय मानक और ग्रीन बीच के मध्य अंतर है, भारतीय मानक और ग्रीन बीच के मध्य अंतर है, तो ये है, इसका हो जाएगा भारत ग्रीन बीच भारतीय समय से 5.5 घंटा मिनट आगे है, भारतीय मानक समय ग्रीन बीच से 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। नहीं, भारतीय मानक ग्रीन बीच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, हाँ सी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो भी कौन कौन, ये आप लोग बता दीजिए, कौन कौन, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कौन कौन सा राज्य भारत के कर्क रेखा से गुजरती है, कर्क रेखा जो गुजरती है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और किस पठारी क्षेत्र में बोलेगा? तो बघेल खंड का पठारी क्षेत्र, बघेल, बघेल खंड का पठारी क्षेत्र। एक मिनट दोस्तों, बघेल खंड का पठारी क्षेत्र, बघेल खंड का पठारी क्षेत्र, बघेल खंड का पठारी क्षेत्रों में काटती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, भारत और पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी, नीलगिरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा,
भारत की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, भारत की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा दिल्ली। आपका राइट आंसर दिल्ली। खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीव। निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मतलब ज्यादा राज्यों से जुड़ती है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो 9। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है, तो ये होगा इसका 4। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? भारत की किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे छोटी होगा गोवा का। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5। 5 राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको कहते हैं? जो कि किसी दूसरे देश जी भारत का राज्य जो दूसरे देशों के साथ सीमा लगाती है उसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है? जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, तो वह होगा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन व दमन। 3 राज्यों में इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो यनम माहे कराईकर तमिलनाडु। इसका तो ऑप्शन, एक सेकेंड, इसका लिख लीजिए। एक में यनम, यनम, उसके बाद दो में माहे, दो में माहे, दो में माहे, और 3 नंबर लिखिए, 3 में कराईकर, कराईकर। अब इसको मिलान करना है कि ये किस राज्यों में है? तमिलनाडु में है, केरल में है। जैसे यनम किस राज्यों में है? तमिलनाडु में है, केरल में, या आंध्र प्रदेश में है। तो यनम आंध्र प्रदेश में है, तो अनम यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, तो ए का होगा सी। ए का सी किस में है? सी। और माहे, माहे जो केरल में है, ए बी का बी, बी का बी, बी का बी, ए बी और सी। ए का होगा, एक का सी, ठीक, बी का, ठीक, कराईकल का ए, सी, 3 का ए होगा। इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, बी होगा। क्योंकि ए का जो है ए पहला, ठीक है, बी बी और सी, सी का ए होगा, सी का ए, ये तो नहीं होगा, ए का सी, ए बी। इसका ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये मतलब मिलान करने वाला था, सम्मिलित करने वाला। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती है? भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती है? तो इसका 7 आंसर होगा। पाक जल संधि आज का हमारा लास्ट सवाल है। पाक जल संधि है मतलब पाक जल संधि किनके किनको बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, या भारत और चीन के बीच है, या फिर भारत और श्रीलंका के बीच है, या फिर डी में ऑप्शन है भारत और मालदीव। ये आप लोग कमेंट करके बताएं। ये हमारा, और इसका अगले पार्ट जरूर आएगा। ये हम लोगों को कमेंट करके इस वीडियो में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर